हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल study.sr। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तीनों पार्ट्स, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पार्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पिछले क्वेश्चन तक हम क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन तक हमें यही सब करना था, बस उसमें वेरीफाई भी करना था, उसमें वेरीफाई नहीं करना। सेम क्वेश्चन से कुछ डिफरेंस नहीं है, वैसे ही बनाना है, वैसे ही करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये वैसे भी बहुत इजी है, तो इसे जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। ठीक है, तो बना देते हैं। पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 12 का सबसे पहले देखते हैं 12 किससे जाता है, 2 से जाता है। हाँ, जाता है। ठीक है, 2 6 और फिर 6 2 से जाता है। हाँ, जाता है। तो 2 3 अब 3 से 2 से नहीं जाता, अब ये 3 से ही जाएगा, तो ये हो गया ऐसा। 15 का करते हैं। 15 2 से डिवाइड होगा, नो। देन लेट्स ट्राई 3 से जाएगा। हाँ, 3 5 5 1। फिर देखते हैं 21 वैसे 3 से जाएगा, 3 7 एंड 7 1। ओके, सो अब इसका एलसीएम देखते हैं। सॉरी, पहले इसके फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 है 3 इंटू 5, 21 है 3 इंटू 7। अब इन सब में एचसीएफ निकालने के लिए सबसे कॉमन रहता है उसको देखते हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है, 3 है, 3 है कॉमन। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। तो सब में कॉमन रहता है, तो 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3। अब एलसीएम मैं आपको बताया एलसीएम कैसे लेते हैं। एचसीएफ को छोड़ के जितने नंबर्स बचे वो, और इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 होता है 2 का स्क्वायर, और इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 3। ठीक, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू 7 5 35 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 420। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो वही जो क्वेश्चन 2 में हमारी मेथड लगी थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वही मेथड से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं है, इसलिए मैं एलसीएम एचसीएफ को वेरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट है 17 23 एंड 29। 17 किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। अब देखो 17 जो है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो वो खुद किसी और के साथ जाएगा, जाएगा 17 1 से।
ख़त्म हो गया। 23 देखते, 23 एक प्राइम नंबर है, वो भी 2 3 5 7 2 3 5 7 इन सबसे नहीं जाएगा, ठीक है। ये खुद एक प्राइम नंबर है, इस खुद से जाएगा 23 समझा। 29 के साथ भी वैसा ही है, किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ खुद से जाएगा। इन सब के फैक्टर्स क्या होंगे, 17 का फैक्टर होगा 17 इंटू 1, 23 का फैक्टर होगा 23 इंटू 1, और 29 का फैक्टर होगा 29 इंटू में 1। अब इंटू 1 मैंने इसलिए लिखा आपको दिखाने के लिए कि HCF इसका जो आएगा 1 आएगा, इसलिए मैंने इंटू 1 लिखा। आप चाहे तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसका LCM देख लेते हैं। LCM होगा इसका 17 इंटू 23 इंटू 29। 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर आएगा 17 इंटू 23 इक्वल्स टू 391 इंटू 29, दैट इज इक्वल टू 11,339। ओके, तो इसका HCF आया, LCM आया 11,339। इसमें HCF सबका 1 इसलिए आया क्योंकि इन सब में कुछ कॉमन नहीं है और 1 सब में कॉमन रहता है, इसलिए HCF 1 ही आएगा। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 9 एंड 25, ठीक है। 8 का देखते हैं, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 8 2 से जाता है, हाँ जाता है, 2 4 जा, 4 भी 2 से जाता है हमको पता है, तो 2 2 जा, और 2 वैसे भी प्राइम नंबर है और कोई बचा नहीं, इसलिए 2 2 1 जा, ठीक है। अब 9 तो 2 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए 3 से 3 3 जा, 3 1 जा। 25 ना 2 से जाता है ना 3 से जाता है, 5 से जाता है, तो 5 से, तो 5 भी खुद से चला जाता है, तो 5 1 जा, ठीक है। अब ये भी थोड़ा बहुत पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा बहुत क्या पूरा वैसा ही है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 8 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 का क्यूब, और 9 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3, और 25 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 5, ठीक है। 5 इंटू 5 होंगे। अब इसका अगर HCF निकालने जाएंगे हम, इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये सब इंटू में 1 आता ही है, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक इंटू 1 लिख देते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं लिखते तो भी अच्छा है। तो HCF हो जाएगा इसका 1, क्योंकि 1 सब में कॉमन रहता है, तो 1 HCF, और LCM हो जाएगा, और इस LCM को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना, LCM को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि आप समझने में और देखने में आसानी हो। आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 6 दैट इज़ 9। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, दैट 72 इंटू 25, 72 इंटू 25 इज इक्वल टू 1800। ओके, तो इस क्वेश्चन में इसका LCM आया है, 1800, और HCF एज यूजुअल 1 आया है। मतलब पहले क्वेश्चन को भी बनाया था, सेकंड जो पार्ट था और इसका भी 1 ही आया है। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ भी आपको डाउट आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ लेना। ओके, गुड।